साल 1995 यानी 1995 में चीन के एक बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसकी वजह से आज भी वहां देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट 375 बस की कहानी सुनाई जाती रही है। ये कहानी कितनी सच्ची है साफ नहीं है, लेकिन बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट पर ये कहानी वायरल है। पुलिस के लिए यह आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। इस घटना को घटे करीब 27 साल हो चुके हैं। इस रहस्य को आज तक चीन की पुलिस भी नहीं सुलझा पाई। यह कहानी सुनने में तो किसी भूत प्रेत की तरह लगती है, मगर इसमें टाइमलाइन है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन और काफी सारी चीजें आपको महज काल्पनिक लगेंगी। यह एक रहस्यमयी कहानी है जो 14 नवंबर 1995 को घटी थी। यह कहानी चीन के बीजिंग से शुरू होती है। नवंबर का महीना था, रात का समय था, ठंड काफी ज्यादा थी और बाहर कोहरा भी था। उस रात रूट नंबर 375 की एक बस चलती है। चीन की बस नंबर 375 अपने निर्धारित समय पर युआन मिंग हांग बस टर्मिनल से फारग्रांट हिल के लिए निकलती है। पूरी बस यात्रियों से भरी हुई थी। बस चलती जा रही थी और धीरे धीरे यात्री अपने बस स्टॉप पर उतरते जा रहे थे और बस पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। बस में एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर बच गई थी। फारग्रांट हिल का सफर अभी काफी लंबा था क्योंकि अभी और 7 स्टॉप बचे हुए थे। लगभग आधी रात का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और जिस रास्ते से यह बस गुजर रही थी वह रास्ता भी गांव और जंगलों से होता हुआ गुजर रहा था। 1-2 स्टॉप गुजरने के बाद बस नंबर 375 समर पैलेस के बस स्टॉप पर रुकती है। यहाँ पर एक वृद्ध महिला, एक 19 साल का लड़का और एक कपल चढ़ते हैं। यह कपल ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और लड़का साइड वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है जो बस के गेट के पास होती है और वृद्ध महिला उस लड़के के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। अब बस में कुल 6 लोग थे, 4 यात्री और 2 बस कर्मचारी। बस दोबारा अपनी मंजिल की ओर चल पड़ती है और बस के अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। बस जिस रास्ते से होकर जा रही थी उस रास्ते पर कहीं भी कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर कोहरा भी घना था और ठंड भी ज्यादा थी। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद बस के ड्राइवर को 2 लोग सड़क के किनारे खड़े नजर आए। यह देख तो पहले ड्राइवर ने सोचा कि बस को रोकूंगा नहीं क्योंकि वह जहां खड़े थे वहां कोई बस स्टॉप नहीं था, लेकिन महिला कंडक्टर के समझाने पर ड्राइवर ने बस को रोका। महिला ने कहा कि ये इस रूट की आखिरी बस है और इन्हें कोई दूसरी बस भी नहीं मिलेगा। बस के रुकते ही वो 2 लोग बस के पीछे के दरवाजे से दाखिल होते हैं, मगर तभी हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि बस में सफर कर रहे यात्रियों और बस कर्मचारियों को होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि बस में 2 नहीं बल्कि 3 लोग दाखिल हुए थे। उनमें से 2 व्यक्ति के चेहरे बिल्कुल सफेद थे और तीसरे व्यक्ति को उन्हें अपने कंधे के सहारे खड़ा रखा था। तीसरे व्यक्ति का सर नीचे की ओर था, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल ढका हुआ था। तीनों लोग ने चीन के प्राचीन काल के कपड़े पहने हुए थे। यह तीनों पैसेंजर बस के सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। बस में अशांति ना फैले इसलिए महिला कंडक्टर ने लोगों को समझाया। उसने कहा कि हो सकता है ये लोग किसी नाटक कंपनी में काम करते हों और देर रात हो जाने की वजह से घर जाने की जल्दी में अपने कपड़े उतारना भूल गए हों। बस नंबर 375 आगे की ओर बढ़ी। अब बस में कुल 9 लोग सवार थे। बस में पहले से जो बूढ़ी महिला सफर कर रही थी वह बार बार पीछे की तरफ मुड़कर उन तीनों लोगों को देख रही थी। जब अगला स्टॉप आया तो यंग कपल इसी स्टॉप पर उतर जाते हैं। बस नंबर 375 फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ती है। अब बस में कुल 7 लोग थे। अभी भी वह बूढ़ी महिला बार बार मुड़कर 3 लोगों को देख रही थी। वे लोग उनको कुछ अजीब लग रहे थे, मगर बस में मौजूद बाकी सारे लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। महिला कंडक्टर ड्राइवर से बात करने में व्यस्त थी। बूढ़ी महिला के आगे बैठा हुआ लड़का बस की खिड़की से बाहर का नजारा देखने में व्यस्त था। करीब 2-3 किलोमीटर ऐसे ही आगे जाने के बाद वृद्ध महिला जोर से चिल्लाती है और अपने आगे बैठे हुए लड़के को एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि कहाँ है मेरा पर्स। यह सुनकर महिला कंडक्टर बूढ़ी महिला की ओर आती है और कहती है कि आपका पर्स इसने नहीं चुराया, यह तो आपके आगे बैठा हुआ है। लड़के ने भी यही बात बूढ़ी महिला को समझाई, मगर वृद्ध महिला अपनी बातों पर अड़ी रही और लड़के को पुलिस के हवाले करने की बात करने लगी। ड्राइवर और महिला कंडक्टर ने बूढ़ी महिला को बहुत समझाया मगर वह नहीं समझी और ड्राइवर को अगले स्टॉप पर बस रुकने के लिए कहा। बस रुकते ही बूढ़ी महिला ने लड़के का कॉलर पकड़कर घसीटा और नीचे उतारा। बस वापस अपनी मंजिल की ओर निकल गई। अपने साथ हुई इस घटना से लड़का बहुत परेशान हो चुका था। लड़के ने बूढ़ी महिला से बोला, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया और आपके गलत इल्जाम की वजह से मेरी यह आखिरी बस छूट गई। अब मैं घर कैसे जाऊंगा और आप मुझे कौन से पुलिस स्टेशन ले जा रही हैं? क्योंकि यहाँ अगल बगल में कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। तभी बूढ़ी महिला एक लंबी गहरी सांस भरने के बाद लड़के से कहती है, मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बस से नहीं उतारा और ना ही तुमने मेरा पर्स चुराया है। यह इल्जाम मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए लगाया था। यह सुनकर लड़का चौंक कर बोला, आपने मेरी जान कैसे बचाई? बूढ़ी महिला कहती
है। याद है तुम्हें वह 3 व्यक्ति जो बस के आखिरी में चढ़े थे? मैंने पूरे रास्ते उन पर नजर रखी थी। रास्तों के दौरान जब मैं उनकी ओर देख रही थी तो उनके कपड़े तेज हवाओं के कारण थोड़ी देर के लिए हवा में उड़े। यह देख मैं डर गई क्योंकि उनके पैर ही नहीं थे और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा है। तभी तीसरे व्यक्ति का चेहरा मुझे दिखा। यह देख मैं समझ गई थी कि वह कोई इंसान नहीं है। मुझे जितना जल्दी हो सके उस बस से उतरना था और तुम्हारी भी जान बचानी थी। इसलिए मैंने अपने पर्स का झूठा इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाया। यह सुनकर जब लड़के ने उससे पूछा कि यह बात ड्राइवर और कंडक्टर की क्यों नहीं बताई, तो बूढ़ी महिला ने बताया कि उन्होंने यह बात गंभीर रूप से नहीं ली और कहने लगे कि आंखों का धोखा हुआ है। इसके बाद वृद्ध महिला और लड़का तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस कर्मचारियों को अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन पुलिस कर्मचारी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उन्हें घर जाने की राय देते हैं। साथ में पुलिस यह भी आश्वासन देती है कि अगर इस तरीके की कोई घटना हुई तो उसके ऊपर पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। वृद्ध महिला और लड़का अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह 15 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि युआन मिंग हांग बस टर्मिनल से फारग्रांट हिल तक जाने वाली रूट की बस नंबर 375 गायब है। वो अपने निर्धारित बस टर्मिनल अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस को यह सूचना मिलने के बाद यह समझ आ गया था कि वृद्ध महिला और वह लड़का जो कह रहे थे वो सच था। परंतु पुलिस वृद्ध महिला और लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाती है और उनकी बताई बात को रिकॉर्ड करती है। देखते ही देखते पूरे चीन के बीजिंग में यह खबर आग की तरफ फैल गई कि रूट नंबर 375 की बस गायब है। पुलिस की काफी मेहनत और छानबीन करने के बाद भी बस नंबर 375 की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। यहाँ तक कि पुलिस ने सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले मगर कहीं भी उस बस का नामो निशान नहीं था। 16 नवंबर को पुलिस को सूचना मिलती है कि यह बस एक नदी में गिरी हुई है। पुलिस मौके पर जाती है और उस बस को नदी से बाहर निकालती है। पुलिस यह देख चौंक जाती है क्योंकि जो बस नदी में गिरी हुई थी वह बस नंबर 375 थी। यह बस फारग्रांट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर एक नदी में मिली। पुलिस क्रेन की मदद से उस बस को नदी से बाहर निकालती है। बस के अंदर कुल 2 मरे हुए लोगों की लाश थी जिनमें एक ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर शामिल थे। चौंका देने वाली बात यह थी कि उन दोनों की लाशें बिल्कुल ठीक थी लेकिन बाकी 3 लाशें पूरी तरह सड़ चुकी थी। उन लाशों से बहुत बदबू आ रही थी। अभी तो और भी बहुत सारी चीजें चौंका देने वाली थी। डिपो से संपर्क करने पर बताया गया कि बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह 100 किलोमीटर से आगे तक जा सकती थी। जब पुलिस वालों ने बस के फ्यूल टैंक को खोलकर देखा तो फ्यूल टैंक ताजे खून से भरे हुए थे। रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनमें से एक भी सीसीटीवी में वो बस कैद नहीं हुई थी। यह घटना 1995 की सबसे बड़ी घटना थी और इस घटना को ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने अपने चैनल पर दिखाया है। बाल बाल बचे वृद्ध महिला और उस लड़के को लोग भाग्यशाली समझने लगे। लेकिन सवाल आज भी यही है कि आखिर कौन थे वो 3 लोग? क्या वो इंसान थे या क्या वो सचमुच भूत थे? आज भी यह घटना मिस्ट्री बना हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।